अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और आज का जो टॉपिक है वो क्लाउड नेटिव है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए इस तरह की वीडियोस के ऊपर। थोड़ा सा क्लाउड नेटिव के ऊपर बात कर लेते हैं। क्लाउड नेटिव का वर्ड को अगर मैं स्प्लिट करूं तो क्लाउड क्लाउड और नेटिव। क्लाउड का मतलब जो आजकल मॉडर्नाइजेशन का दौर है और हर चीज़ ऑन प्रेम से उठ के क्लाउड पे चली गई है। क्लाउड के अंदर बहुत सारे प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं, जैसा कि अमेज़ॉन है, एजोर है, गूगल क्लाउड है। तो वो कुछ सर्विसेज ऑफर करते हैं जो कि हमारी जो एप्लीकेशंस है, जो हमारे डेवलपर्स बनाते हैं वो उनको कंज्यूम कर सकें। ठीक है, तो वो तभी कंज्यूम कर पाएंगे जब हम अपनी एप्लीकेशन या डेवलपर अपनी एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन करेगा कि वो जो सर्विसेज हैं क्लाउड की, जो कि हमें ऑफ़र की जा रही हैं एज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म या एज ए पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, हम उनको कंज्यूम कर सकें। तो ऐसी एप्लीकेशन को हम क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन कह रहे होते हैं, जो कि पब्लिक पब्लिक ऑफर्ड सर्विसेज को कंज्यूम करें। आगे चलते हैं। ये छोटा सा तारुफ मेरा, मेरा नाम बिलाल है और मैं डेवऑप्स और डेवसेकऑप्स पढ़ता और पढ़ाता रहता हूँ। तो बने रहिए इस तरह की और वीडियो के लिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं जी। What is cloud native? The term cloud native refer to a concept of building and running application to take advantage of full distributed computing offered by cloud delivery model। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि क्लाउड नेटिव एक्चुअली क्या है, और ये उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से चलाते हैं जिसके अंदर हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से मुराद यहाँ पर ऐसी सर्विसेज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मैं उनको प्रॉपरली कंज्यूम करूँ, उनका फ़ायदा उठाऊँ, और उस तरह से जिस तरह से क्लाउड प्रोवाइडर्स मुझे ऑफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाउड डिलीवरी मॉडल। अब क्लाउड डिलीवरी मॉडल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि सर्विसेज को कंज्यूम करेगी, तो मे बी वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड डिप्लॉय डिलीवरी मॉडल के अंदर आ रही है। ठीक है, और वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, कम हाइब्रिड भी हो सकती है। तो इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आ सकता है या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी आ सकता है। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप किस क्लाउड डिलीवरी मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। बट अगेन, it's all about distributed computing and you have to take advantage. Simple as that. Cloud native applications are designed and built to exploit the scale, elasticity, resiliency and flexibility to the cloud provider. Like I said, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिलीवरी मॉडल के ऊपर हमें ऑफर की जाती है और हमने जो अपनी एप्लीकेशन बनानी है, हमने इस तरह से बनानी है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्केल कर सके, उसके अंदर इलास्टिसिटी हो बाय गोइंग अप एंड डाउन, बट लेफ्ट एंड राइट, एंड उसके अंदर रेजिलियंसी हो। वो ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, ट्रैफिक लोड मेरी एप्लीकेशन के ऊपर आता है, तो मेरी एप्लीकेशन शुड हैंडल द डेट ट्रैफिक बाय यूटिलाइजिंग द क्लाउड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज। ठीक है, ताकि वो जो ट्रैफिक आ रही है वो उसको हैंडल कर सके। तो इतनी रेजिलियंट मेरी एप्लीकेशन होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जिसके अंदर मैं क्लाउड की सर्विसेज को अटैच डी अटैच कर सकूं, लूजली कपल होनी चाहिए ताकि मेरी एप्लीकेशन के ओवरऑल आर्किटेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए चीज़ अटैच और डी अटैच करने से, लगाने से और हटाने से। इन सिंपल वर्ड, as defined by Cloud Native Computing Foundation, Cloud Native is a technology that empowers the organization to build and run scalable application in public, private and hybrid cloud. ठीक है, अगेन जो क्लाउड नेटिव फाउंडेशन है वो भी यही कहता है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको इस तरह से डिज़ाइन करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा दे, जिस उन फ़ायदों में कि वो स्केल हो सके, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो चाहे वो पब्लिक हो,
प्राइवेट हो या कोई आप हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उन सबको यूटिलाइज करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा दें। अब उसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, वो कहते हैं जी यूटिलाइजेशन ऑफ कंटेनर्स। आपके एप्लीकेशन के अंदर कंटेनर्स का यूज़ होना चाहिए। सर्विस मैश होना चाहिए। सर्विस मैश से मुराद आपके पास एक सॉर्ट ऑफ एन पीयर टू पीयर टाइप ऑफ नेटवर्क होना चाहिए, जहाँ पर यू शुड हैंडल एंड कम्युनिकेट वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली इन थ्रू आउट। अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊँ तो फॉर एग्जांपल container one container should communicate with another container by using some sort of a mesh और सर्विस का एक जाल, सर्विस का एक नेटवर्क हो जिसके अंदर इन एंड आउट्स हो रही हो, कंट्रोल हो रही हो, और आपके कंटेनर वन कंटेनर टू से बात कर रहा हो, और आपस में वो लूजली कपल्ड भी हो। इतना भी ना हो कि वन कंटेनर वन डाउन चला जाए तो कंटेनर टू चल ही ना सके। तो इस तरह से आपने लूजली कपल्ड के अंदर बनाना है। अगेन माइक्रो सर्विस की मैंने बात पहले ही कर दी है। सो माइक्रो सर्विस की ही बात है कि लूजली कपल, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में आपने एप्लीकेशन को डिवाइड करना है, उसको उसका पोर्शन स्मॉल रखना है, और अब लूजली कपल्ड होनी चाहिए, तभी आप स्केल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज के ऊपर डिज़ाइन नहीं है तो कंटेनर के अंदर वो उस तरह से चलेगी नहीं। अगेन कंटेनर चला देगा, लेकिन आप जो क्लाउड नेटिव का कॉन्सेप्ट है उसका फुल यूज़ आप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज पे नहीं चल रही। इम्यूटेबल आर्किटेक्चर, इम्यूटेबल आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आप की जो सर्विसेज बना दिए आपने, उसको कंटेनर में पैक कर दिया है, तो वो रन टाइम पे चेंज ना हो सके, यानी उसके अंदर जिद्दत उस तरह से ना हो, ताकि आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रा, कोई भी आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सर्विस छेड़ दी तो आपकी कंटेनर बंद हो जाएगा, सर्विस बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे जो ब्लेंडर के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं अगर आप इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोस्पेक्टिव में अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। देन यूज़ ऑफ एपीआईज, ठीक है। एपीआईज आपने इंडल्ज करनी है अपनी एप्लीकेशन में, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एपीआई फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, कि आप सिर्फ अपनी सर्विस का पर्टिकुलर पोर्शन आप एपीआई के थ्रू एक्सपोज करें, न सिर्फ आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को एक्सपोज करें, आप जस्ट अपनी एक सर्विस एक्सपोज कर रहे हैं थ्रू एन एपीआई। तो ग्रेट यूज ऑफ एपीआई इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय क्लाउड नेटिव फाउंडेशन एज पर द डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अब पिलर्स ऑफ द क्लाउड नेटिव के पिलर्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट अगर मेरी एप्लीकेशन में होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो मेरी एप्लीकेशन है ना, ये क्लाउड नेटिव फर्स्ट कह लें, या क्लाउड नेटिव के फेवर में है, मैं फुली यूटिलाइज कर सकता हूँ क्लाउड की सर्विसेज बाय इन माय एप्लीकेशन इन शॉर्ट। तो पहला है जी मॉडर्न डिज़ाइन, दूसरा है माइक्रो सर्विसेज, तीसरा है कंटेनर्स, चौथा है बैकिंग सर्विसेज, और पांचवा है ऑटोमेशन। और इन सब की जो कनेक्टिविटी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर लिखा है जी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये चंद पिलर हैं जो कि क्लाउड नेटिव के आर्किटेक्चर को बनाते हैं मेनली। आए अब इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। क्लाउड अगेन कोई तारुफ या डेफिनेशन का मोहताज नहीं है व्हाट इज़ क्लाउड, बट अगेन as part of the definition, cloud computing plays a critical role in cloud native architecture. Cloud computing provides an infrastructure service tool that need to be built, deploy, and manage cloud native applications. Like I said, it's always play a critical role because जब हम क्लाउड नेटिव की बात कर रहे हैं और क्लाउड को ही हमने यूटिलाइज करना है, क्लाउड की ही चीज़ों को हमने अडॉप्ट करवाना है अपनी एप्लीकेशन में, तो इसलिए हम क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अगेन इट्स वेरी क्रिटिकल, एट क्रिटिकल रोल इन क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर। फिर अगेन क्लाउड नेटिव प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हो सकती है, कोई टूल हो सकता है जो कि हमें बिल्ड, डिप्लॉय, मैनेज क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन में हेल्पफुल हो। So there are some
key roles of cloud computing in cloud native architectures are, ठीक है, अगेन लाइक आई सेड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो सकती है। ठीक है, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो हम उनके एज अ सर्विस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। या हमने कोई प्लेटफॉर्म जैसे कि कुबरनेटीज है, एसटीओ है या ओपनशिफ्ट है, जो कि हमें ऑर्केस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है कंटेनर्स की, उसकी कोई सर्विस यूज़ करनी है प्लेटफॉर्म, एज अ प्लेटफॉर्म, तो हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देखेंगे। अगर हमने कोई सर्विस यूटिलाइज करनी है जो कि पर्टिकुलर सर्विस हो सकती है, जैसे एजोर की मैं बात करूँ तो एजोर के अंदर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस होती है। मैं पूरा सर्वर या डब्बा पूरा नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक सर्विस ले रहा हूँ। ठीक है, तो एज अ सर्विस भी हम ले सकते हैं। देन ऑटोमेशन की जब हम बात करेंगे तो डेवऑप्स आएगा हमेशा, और डेवऑप्स इज दी अगेन इज दी मेथडोलॉजी, फिलोसफी, कॉन्सेप्ट, ओके, जो कि इनेबल करता है हमें फास्टर डिलीवरी, फास्टर इंटीग्रेशन, फास्टर डिप्लॉयमेंट, एंड क्लाउड इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवॉप्स के अंदर। आप इनकी फुल सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फास्टर एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह की सर्विस क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है फ्रॉम दी क्लाउड नेटिव प्रोस्पेक्टिव। मॉडर्न डिज़ाइन, मॉडर्न डिज़ाइन का मतलब ये है कि कुछ ऐसा पहले क्या होता था कि डेवलपर्स जो है अपनी एप्लीकेशन को मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बनाते थे। वैसे आगे चल के मोनोलिथिक को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम माइक्रो सर्विस की बात कर रहे होंगे। तो मोनोलिथिक में क्या होता था कि आपने एक सर्वर खड़ा किया और सर्वर में वेब सर्वर डाला, वेब सर्वर में ही अपनी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाया, उधर उसी सर्वर में डीबी डाला, उसको कनेक्ट करवाया और अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया। तो ये मोनोलिथिक था कि सिंगल सिंगल टेयर के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन आपने डाल दी। फिर थोड़ा थोड़ा और मॉडर्न आया, एमवीसी आर्किटेक्चर्स आए कि जी आपने चीज़ों को स्प्लिट करते हैं बिजनेस वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज एंड डेटा वाइज। देन फिर और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई, एंड देन फिर हमारे पास माइक्रो सर्विसेज आ गई कि यार हमने अपनी एप्लीकेशन को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ देना है, छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ देना है, हर मॉड्यूल को सर्विस बना देना है, और उसके उसका उसका डीबी उसको अटैच कर देना है। देन वो अपना पर्टिकुलर काम करेगी, लूजली कपल्ड होगी, आपस में एज सच कोई डिपेंडेंसी भी नहीं होगी, दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स और वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। सिर्फ क्या होगा कि आपस में डेटा शेयर कर देंगे। तो ये मॉडर्न डिज़ाइन है। फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा और तरक्की हुई और थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन हुई, तो थोड़े से और स्टैंडर्ड्स हमारे पास आए। तो अ, फिर हमारे पास एक और चीज़ आई जो कि 12 फैक्टर के नाम से आई, जिसके अंदर व्हाट दे डिड के उन्होंने एक आउटलाइन बना दी। उन्होंने कहा यार ये 12 चीज़ें आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाल देनी है, तो हम कह सकते हैं कि यार आपका डिज़ाइन मॉडर्न है, क्योंकि आपका एक मॉडर्न या एक कॉमन ग्राउंड हम सेट कर रहे हैं जिस पे क्लाउड चलता है। तो उसी उसी फैक्टर्स पे आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करें। अगेन इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको डिटेल के अंदर पढ़ें। और उसकी अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो इस पे मैंने अपने गिटहब रेपोजिटरी का लिंक भी दे दिया है, आप जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, या अगर आप चाहते हैं मेरी रेपो को फॉर करना, उसको फॉर कर लें। मेरी गिटहब रेपोजिटरी को स्टार भी साथ साथ दे दीजिएगा, और मेरी यूट्यूब की वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ 12 फैक्टर एप्लीकेशन का, कि फॉर एग्जांपल आपके पास वर्जन्स, यू शुड मेंटेन योर वर्जन्स ऑफ योर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उसके लिए आपने वर्जन कंट्रोल का को टूल यूज़ करना है, तो जिसके अंदर आपके पास गिटहब है, गिटलैब है। तो इस तरह के वर्जन कंट्रोल के सिस्टम आपके पास मौजूद है। फिर आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर्ली लेबल करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसको किसी पैकेज मैनेजर से मेंटेन करना है उसके ओवरऑल। फिर उसको पैच भी करना है, अप टू डेट भी रहना है। ठीक है, तो इस तरह के 12 फैक्टर्स हैं जो कि आपके एप्लीकेशन में होने चाहिए अगर आप मॉडर्न डिज़ाइन चाहते हैं, और क्लाउड नेटिव का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है मॉडर्न डिज़ाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विसेज आर फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ cloud native application. Whatever you do in microservices from the cloud native perspective. So microservices are small, independent, loosely coupled services. ठीक है जी, आपकी माइक्रो सर्विस की जो एप्लीकेशन है या मॉड्यूल है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपस में।
लूजली कपल्ड होने चाहिए, इतनी डिपेंडेंसी ना हो कि अगर एक सर्विस बंद हो जाए तो दूसरी सर्विस उस पर डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, डेटा एक्सचेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपस में बात ही नहीं करेंगे, दे आर वर्किंग एज अ टीम, बट दे आर लूजली कपल्ड इंडिपेंडेंट सर्विसेज दैट कैन बी डिप्लॉयड एंड डेवलप्ड एंड स्केल्ड इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मॉड्यूल है जो कि एज अ सर्विस चल रहा है माइक्रो सर्विस के अंदर, और उसके ऊपर कोई ट्रैफिक आती है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर सर्विस स्केल हो जाए, बाकी जिस पे ट्रैफिक नहीं है वो स्केल ना हो। तो अगेन दिस इज व्हाट आई मीन कि जी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, लूजली कपल्ड होगा, तभी वो इंडिपेंडेंटली स्केल कर पाएगा। अदर देन दैट वो तो फिर पूरी एप्लीकेशन को स्केल कर देगा। तो क्लाउड नेटिव का जो हमारा एक मेन प्रोस्पेक्टिव है वो हम लूज कर जाएंगे। तो ठीक है, तो उसके अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइक्रो सर्विस के अंदर अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करें। जो मैं मोनोलिथिक की बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि आपने एक ही सिंगल टीयर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर दिया। आपको वेब का टीयर यानी आपके फ्रंट एंड भी यहाँ पर है, आपका वेब सर्वर भी इधर डाला है, इधर ही आपने डीबी डाल दिया, दे आर कनेक्टेड। अगर डीबी चला गया तो आपका सर्विस टीयर फारिग हो जाएगा, या अगर आपका सर्विस टीयर चला गया तो आपका वेब टीयर सॉरी नहीं काम करेगा। एज कम्पेयर टू दिस कि आपने छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज बनाई है, माइक्रो सर्विस 1 2 एंड 3, और आप उनको चीज़ों को सर्व करवा रहे थे। फॉर एग्जांपल ये माइक्रो सर्विस अनअवेलेबल भी होती है तो एटलीस्ट दीज टू विल वर्क राइट, आपकी एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो ये फ़ायदा है माइक्रो सर्विस को यूज़ करने का। आगे चलते हैं। Containers. Containers are used to package and deploy individual microservice along with their dependencies. Like I said, since हम microservices को बना रहे हैं तो हमने containers का भी यूज़ करना है ताकि हम उसकी जो shipment है उसको आसान बना सकें। सो कंटेनर्स एप्लीकेशन को पैकेज करते हैं, फिर आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं इंडिपेंडेंट जो भी आपने माइक्रो सर्विस बनाई हुई कंटेनर के अंदर, और उसकी डिपेंडेंसीज भी इसमें डाल देते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नए इन्वायरमेंट में जाएं, वहाँ पे डिपेंडेंसी दें, एक ही जगह पे कंटेनर में सारी चीज़ों को पैक करें, बंद करें, और आप उस कंटेनर को ले जाएं दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर और वहाँ पर चला दें। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अपनी सर्विस को या अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। कंटेनर्स आर इज ह्यूज हेल्प हेयर इन लाइट वेट, ठीक है, पोर्टेबल मैनर। लाइक आई सेड इट्स अ लाइट वेट होता है, पोर्टेबिलिटी आप कंटेनर्स के थ्रू ले सकते हैं। कंटेनर आर डिज़ाइन to be easily moved between different environments, including development, testing, and production. Like I said, modern design है, मॉडर्न डिज़ाइन में आपने माइक्रो सर्विस बनाई है, और माइक्रो सर्विस को ज़ाहिर है स्टेजिंग पे भी तो रखना है ना, डेवलपमेंट के अंदर अलग आपने इन्वायरमेंट सेट किया, वहाँ पर सारा काम करना है। फिर जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट में लाना है या टेस्टिंग में लाना है या प्रोडक्शन में लाना है, तो क्या आप सारी चीज़ें लेंगे? नो, मेक अ माइक्रो सर्विस, पैक इन अ कंटेनर, एंड देन जस्ट मूव बिटवीन environments, like डेवलपमेंट में डालो लाके, टेस्टिंग में ले आओ, प्रोडक्शन में रिलीज कर दो। इट्स टोटली यू नो अप टू दी ऑर्गेनाइजेशन, बट उसमें यूज़ ऑफ ईज़ आ जाएगी क्योंकि आप कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंटेनर्स की थोड़ा सा एक ओवरव्यू है कि जी आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर डॉकर कंटेनर चल रहा है, होस्ट की मशीन है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। आप यहाँ पे देखें प्रोडक्ट 1 यहाँ पे डाली हुई है, प्रोडक्ट 2 यहाँ पे डाली हुई है। दे आर इंडिपेंडेंट कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट 1 अनअवेलेबल होती है तो आपको प्रोडक्ट 2 आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी अपनी डिपेंडेंसीज अपने अपने रन टाइम लेके बैठे हुए हैं, और यू डोंट नीड टू पट ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप शिप कर रहे होंगे अपने सिर्फ कंटेनर को शिप करना है। अ, थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि यार इसको हमें फुली समझना है तो सबसे पहले आपको वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर का आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद उसकी ऑर्केस्ट्रेशन का, क्योंकि जो मैंने अभी बात की थी कि फॉर एग्जांपल एक कंटेनर डाउन हो गया तो कंटेनर वापस सब कैसे आएगा, तो आपको एक मैनेजर चाहिए, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है कुबरनेटिस और ओपनशिफ्ट, टेंजू के नाम से। इस तरह के और बहुत सारे हैं, लेकिन आई एम बिग फैन ऑफ कुबरनेटिस। ठीक है, तो कुबरनेटिस आपकी कंटेनर्स की मैनेजमेंट भी साथ साथ कर देता है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंटेनर्स को, स्पेसिफिक कंटेनर्स को और इसकी ऑर्केस्ट्रेशन को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, इसका आर्किटेक्चर भी बताऊंगा। हो सकता है वो अगली वीडियो हो, ठीक है। आगे चलते हैं। बैकिंग सर्विस, क्लाउड नेटिव सिस्टम
technically rely on the variety of attachable resources. ठीक है। अटैचेबल रिसोर्सेज से मुराद मेरी है कि डेटाबेसेस हो सकते हैं, क्यूइंग ब्रोकर्स हो सकते हैं, मॉनिटरिंग सर्विस हो सकते हैं, आइडेंटिटी सर्विस हो सकते हैं, ऐसी सर्विस जो कि एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है बट नॉट पार्ट ऑफ द ओवरऑल कोर आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, लूजली कपल्ड, इट कैन बी अटैच, डी अटैच वेरी इजीली। बाय द वे, ये 12 फैक्टर अथेंटिकेशन में से एक फैक्टर है बैकिंग सर्विस का। ठीक है, आगे चलते हैं। These resources are referred as backing service in the context of cloud native architecture. Backing service provide critical functionality infrastructure that enable cloud native application to operate at scale with high reliability. Again, for example, मैंने क्लाउड का डीबी यूज़ करना है, तो मैं क्या यूटिलाइज करूँगा? क्या मैं पूरा EC2 इंस्टेंस खड़ा करूँगा वहाँ पर डीबी सर्वर डालूँगा और फिर उसको कनेक्ट करवाऊँगा आईपी के थ्रू? नहीं, बहुत आसान है। क्या क्या होगा कि फॉर एग्जांपल AWS की डीबी की कोई सर्विस ऑफर हो रही है और वो ओवर दी एपीआई उन्होंने मुझे एक्सपोज की हुई है, क्या करूँगा? सिंपल एपीआई लाके कनेक्ट करवा दूंगा अपने एप्लीकेशन के साथ, और जब चाहूँ अटैच कर लूँ, जब चाहूँ डी अटैच कर लूँ। मैंने अपने आर्किटेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि मेरी एप्लीकेशन भी चलती रहे, उसका मुझे फ़ायदा भी हो, उसकी रिलायबिलिटी एफिशिएंसी सारी अचीव हो रही हो। अगेन, 12 फैक्टर की जो वीडियो मैंने की है ऑलरेडी, जो कि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। Again, automation. Automation is very important from the cloud native perspective. Uh, so, as you see, cloud native system embrace microservice, containers, modern design to achieve speed and agility. But only part of the story, how do you provision the cloud environments with these how these system will run? ठीक है, तो इस तरह कुछ सवालात हैं कि फॉर एग्जांपल हमने माइक्रो सर्विस की बात कर ली, हमने कंटेनर्स की बात कर ली, हमने मॉडर्न डिज़ाइन की बात कर ली, तो व्हाट अबाउट दी ऑटोमेशन? मैं किस तरह से मैं इनको स्पिन करूँगा, किस तरह से चलाऊँगा, किस तरह से प्रोविज़न करूँगा क्लाउड में, ये कैसे जाके बात करेंगी? अ, उसमें ऑटोमेट होगा, सब मैनुअल होगा, क्या मुझे करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसका एक ही जवाब है, डेवऑप्स। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन शुड बी ऑटोमेट, ब्रेकिंग द साइलोस वेल कम्युनिकेटेड, एफिशिएंसी अचीव होगी, एजिलिटी होनी चाहिए, एजाइल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको आपके एप्लीकेशन शुड बी इन द फेवर ऑफ डेवऑप्स। ठीक है, वो डेवऑप्स को सपोर्ट कर सके, उस फिलॉसफी को, उस मेथडोलॉजी को सपोर्ट कर सके। आप थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। डेवऑप्स इज द सेट ऑफ प्रैक्टिस दैट कंबाइंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन टू improve स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। ठीक है, अब मैंने इतनी मेहनत करके अपनी एप्लीकेशन को मॉडर्न किया है, कंटेनर में पैक किया है, लूजली कपल्ड किया है, अब क्या? व्हाट अबाउट डिलीवरी? मैं कैसे फिर अब उसकी डिप्लॉयमेंट करूँगा, स्पीड कैसे लूँगा, क्वालिटी को कैसे मेक श्योर करूँगा, टेस्ट कैसे करूँगा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे करूँगा? तो वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग डेवऑप्स। अगेन, डेवऑप्स के ऊपर मैं एक डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊंगा कि डेवऑप्स के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डेवऑप्स किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम दिया और समझाने की कोशिश की है कि डेवऑप्स की एक पाइपलाइन है और उसके अंदर आप किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल CI है, यहाँ पर CD है, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है, वर्जन कंट्रोल है। ठीक है, ये किस तरह से आप अचीव करते हैं? तो ऑटोमेशन कैन बी अचीव बाय द कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेवऑप्स फ्रॉम द क्लाउड नेटिव पर्सपेक्टिव। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब आपको एक इंट्रो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकेंगे कि यार क्लाउड नेटिव इसको कहते हैं। ठीक है, ऑल दो मैंने डिटेल के अंदर डिस्कशन नहीं की है, मैं डिटेल के अंदर डिस्कशन करूँगा हर एक टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी को स्टार दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं। और तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।